तो चलिए गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14 भी। ओके, देखिए क्या बोल रहा है। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट रुपीज 15 रुपीज पर यूनिट। ओके, एक कंपनी है जो सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट को कितने रुपए में, 15 रुपए में। इन अ पीरियड इफ इट इज प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8000 यूनिट इट इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज 5 पर यूनिट। ओके, बोल रहा है अगर वो कंपनी 8000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है तो उसे पर यूनिट के पीछे 5 रुपए का लॉस हो रहा है। समझ में आया। अगर वही कंपनी इफ द वॉल्यूम इज रेज्ड टू 20,000 यूनिट्स, अगर वो अपने वॉल्यूम को बढ़ा के 20,000 यूनिट्स कर देती है तो उस कंपनी को एक यूनिट के पीछे 4 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ रुपीज एज वेल एज इन यूनिट्स। हमको सिर्फ बीईपी बोला निकालने के लिए रुपीज में और अमाउंट ये यूनिट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, राइट। दिख तो रहा है बहुत छोटा मगर सबसे बड़ा सम यही है। बात समझ में आ गया। ओके, तो देखिए गाइस सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इन रुपीस, और यूनिट में चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बात समझ में आ गया। ओके, क्या गाइस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट दिया है या पीवी रेशियो दिया है या कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो क्वेश्चन में जो जो दिया मैं वही लिख रहा हूँ। देखिए, एक में 8000 यूनिट के लिए बना रहा हूँ और एक में 20,000 यूनिट्स के लिए बना रहा हूँ। ध्यान से सुनना। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपके पास दिया सेलिंग प्राइस दिख रहा है एक, और आपको एक लॉस दिया और आपको एक प्रॉफिट दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सबसे फर्स्ट देखिए, मुझे फिक्स कॉस्ट भी निकालना है, मुझे पीवी रेशियो भी निकालना। और पीवी रेशियो निकालने के लिए तो गाइस देखिए सबसे फर्स्ट मुझे पीवी रेशियो भी निकालना पड़ेगा ना। और पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताइए, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे पर यूनिट में सम है, किसमें है, पर यूनिट में। तो बताइए कंट्रीब्यूशन किसमें रहेगा, पर यूनिट में। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या देखिए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आएगा। क्या आपके पास सेलिंग प्राइस है? हाँ सर मेरे पास सेलिंग प्राइस है, दिख रहा है यहाँ पे 15 रुपीज पर यूनिट। क्या मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है क्या पर यूनिट? बस ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। समझ में आया। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स कर देंगे तो पीवी रेशियो मिल जाएगा। बट उसके बाद हमको फिक्स कॉस्ट भी तो चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाइस यही झोल झपट है, ये वेरिएबल कॉस्ट का सबसे बड़ा झोल झपट है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आए, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा तो ही जाके आप कंट्रीब्यूशन निकाल पाओगे। जब कंट्रीब्यूशन निकाल पाओगे तो ही जाके आपका सम होगा। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना, वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे सम में देखिए वेरिएबल कॉस्ट में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कहीं पे वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड कोई जानकारी दी है? नहीं। तो वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, जब भी आपका आउटपुट दिख रहा है 8000 यूनिट से अगर आपका आउटपुट बढ़कर 20,000, जब भी आपका आउटपुट चेंज होता है ना, ओके, तो गाइस आपका वेरिएबल कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है, ध्यान देना। उसको मैं बता रहा हूँ कैसे। तो याद रखना, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आया। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, ये याद रखना। ये फॉर्मूला है। अब ध्यान देना कैसे चेंज इन कॉस्ट। ओके, चलिए अब देखिए कॉस्ट, यहाँ जो अमाउंट आएगा और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना, वो उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए। और चेंज इन वॉल्यूम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिनोमिनेटर में कर दीजिए। बस आ गया। समझ में आया क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ये टेबल बनाया गया है। बात समझ में आ गया। क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन कॉस्ट कैसे आएगा, दिख रहा है 8000 यूनिट की क्या कॉस्ट है वो बताइए, 20,000 यूनिट की क्या कॉस्ट है वो बता दीजिए। समझ में आया। 8000 यूनिट की क्या कॉस्ट है वो बताइए, 20,000 यूनिट को बनाने की कितनी कॉस्ट लग रही है ये बता दीजिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिख दीजिए। सेम चेंज इन वॉल्यूम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने का, 12,000 का, वो 12,000 नीचे लिख दीजिए। बात समझ में आ गया। आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। जैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा गाइस तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। जैसे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा गाइस तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। बस फिर फिक्स कॉस्ट निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हम निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट अभी ध्यान देना। ओके, क्या बोला है उन्होंने, सेलिंग प्राइस बोला है 15 रुपीज, दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर यूनिट, यहाँ पे 15 रुपया 8000
और 20,000। चाहे आप 8,000 यूनिट वाला माल बेचो तो भी 15 रुपए के बेचना है, अगर आप 20,000 यूनिट बनाओगे तो भी आप 15 के हिसाब से बेचोगे। बात समझ में आ गया? सेलिंग प्राइस क्या है? 15। बट एक बात यहाँ पे ध्यान देना, उन लोगों ने बोला है जब आप 8,000 यूनिट वाला बनाते हो तो आप, तो ध्यान देना। अब मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपको लॉस कितने रुपए का हो रहा है 8,000 वाले यूनिट में? सर 5 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए का? 5 रुपए का लॉस हो रहा है। ये बात समझ में आया? कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 5 रुपए का। ये कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 5 रुपए का। तो बताइए कॉस्ट कितना रहेगा सर? सर कॉस्ट ना, हाँ बताते चलिए, देखिए यहाँ पे कितना रुपया रहेगा, जिसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा। सर यहाँ पे रहेगा 20 रुपया। कॉस्ट आ गया क्या? 20 रुपया। बताइए एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपया है, तो बताइए 8,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना रहेगा? मल्टीप्लाई कर दो ना, 8,000 इंटू 20। सर 1,60,000 रुपीज आ गया। आ गया क्या अमाउंट? 1,60,000 रुपए की कॉस्ट। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दोनों का 15 रुपए ही है, क्यों ऑलरेडी लोग ने बोला 15 रुपए में बेचते हैं। बट जब 20,000 यूनिट बनाता है तो उसको प्रॉफिट होता है 4 रुपए का, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का? 4 रुपए का। तो बताइए उसके लिए कॉस्ट कितना रहेगा? सर यहाँ पे कॉस्ट रहेगा 11 रुपीज का, है ना? 11 में से 4 को ऐड करोगे तब जाके 15 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे लॉस हो रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट किया था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट नहीं किया। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितना रहेगा? 11। ये बात समझा? अब 11 को 20,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,20,000। क्या हमें पता चल गया कॉस्ट? क्या हम चेंज इन कॉस्ट निकाल सकते हैं? हाँ सर, चेंज इन कॉस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताइए? सर 60,000 रुपए का। समझ में आया? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 20,000 और 8,000 के बीच का डिफरेंस है 12,000। कितना है? हो गया 5 रुपीज। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया क्या? 5 रुपया। हाँ सर, यहाँ पे 5 रुपया लिख दीजिए, आ गया। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। क्या आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया क्या सर? हाँ सर, मुझे 10 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला। सिंपल। आपको जब 10 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया तो देखिए अब मुझे एक बात बताना, क्या पीवी रेशियो से दिख रहा है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के लिए? बीईपी सेल इन यूनिट में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप लिख सकते हो। हाँ सर, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको मिल गया, कितना है बोलो? सर 10 रुपीज। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 रुपीज लिख देता हूँ। बात समझ में आ गया? क्या हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं क्या? ये वाला पीवी रेशियो, यहाँ पे पीवी रेशियो निकाल दो अमाउंट वाले के लिए। सर कैसे निकलेगा? देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट इंटू 100, यही फॉर्मूला है ना? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना है? 15 इंटू 100। ओके, चलिए फटाफट निकालेंगे, इसका भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो गाइस ये आएगा 66.67%। समझ में आया? 66.67% आएगा। बात समझ में आ गया? क्या हम लोग ने यहाँ पे बीईपी सेल्स में हम लोग ने नीचे का डिनोमिनेटर वाला पार्ट निकाल लिया क्या? हाँ सर, आपने डिनोमिनेटर वाला पार्ट निकाल दिया 66.67 इंटू 100। समझ में आया? अब बचा न्यूमिनेटर का फिक्स कॉस्ट, बस यही दोनों बचा है ना। चलिए फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा देखिए। क्या आप ना गाइस किसी भी एक को ले लो टोटल कॉस्ट, चाहे आप 8,000 वाली का टोटल कॉस्ट ले लो या फिर आप 20,000 वाली का टोटल कॉस्ट ले लो, किसका भी एक कॉस्ट ले लो। तो मैं 8,000 वाली का टोटल कॉस्ट ले लेता हूँ। तो टोटल कॉस्ट कितना है बताइए यहाँ पे? सर 1,60,000। ओके, मैंने कौन से कॉस्ट को लिया है? 8,000 वाले यूनिट के टोटल कॉस्ट को लिया, दिखा टोटल कॉस्ट। तो बताइए 8,000 यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा रहेगा? सर एक यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है 5 रुपया। तो बताइए 8,000 को बनाने के लिए कितना लगा रहेगा? एक यूनिट का 5 रुपया, तो 8,000 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? तो एक यूनिट को बनाने के लिए 8 रुपये, सॉरी, एक यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपया लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसे आपने 8,000 यूनिट बनाए। ओके, प्लस यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लिख दो, तो ये 1,60,000। तो बताइए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस ये कितना हो जाएगा? सर 40,000। ये समझ में आया क्या? मतलब कि 8,000 यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लगा रहेगा 40,000 रुपए का। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रुपया लग रहा है? 5 रुपया। तो ऐसे आपने 8,000 यूनिट बनाए रहेंगे ना वेरिएबल कॉस्ट, तो 8,000 यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 40,000 रुपीज। अब बताइए ये फिक्स्ड कॉस्ट को यहीं पे रहने दीजिए, ये अगर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
और 1,60,000 में से ये 40,000 को माइनस करोगे तो 1,20,000 आएगा। क्या आपको फिक्स कॉस्ट भी मिल गया क्या? हाँ सर, हमको फिक्स कॉस्ट भी मिल गया, दिख रहा है? मिल गया, सिंपल था। सिंपल था, कुछ किया मैंने? नहीं। तो गाइस देखिए फिक्स कॉस्ट आपको आ गया 1,20,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,20,000 डिवाइड कर लेना, आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो गाइस ये मिलेगा आपको 1,80,000 रुपीज। कितना समझ में आया? अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर दीजिए 1,20,000 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 यूनिट्स। समझ में आएगा? जो हमको पूछा था हमने निकाल लिया। सिंपल था क्या? सारी चीजें सिंपल थी। समझ में आया क्या मैंने कैसे कैसे क्या किया? गाइस ये क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया था, हम लोग ने वेरिएबल कॉस्ट को निकाला चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम करके। तो चेंज इन कॉस्ट हम लोग ने यहाँ से निकाला, दिख रहा है टोटल कॉस्ट इतने थी, इन दोनों के बीच का चेंज 60,000, इन दोनों के बीच का चेंज 12,000, तो डिवाइड किया 5 रुपए आ गया। इस 5 रुपए को यहाँ पे लिखा तो कॉन्ट्रीब्यूशन आया, कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से दिख रहा है हम लोग ने कॉन्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा और कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग को मिल गया तो हमने पीवी रेशियो निकाल दिया। तो पीवी रेशियो से हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया। ये बात समझ में आ गया? अब हमको फिक्स कॉस्ट निकालना था, तो देखिए किसी भी एक का टोटल कॉस्ट ले लीजिए, या तो 8,000 वाले का टोटल कॉस्ट ले लीजिए चाहे आप 20,000 का, सेम आंसर आने वाला है फिक्स कॉस्ट दोनों का। ओके, तो मैंने 8,000 वाले का टोटल कॉस्ट लिया, 1,60,000 टोटल कॉस्ट है। मैंने टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो बताइए, ओके 8,000 यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट एक का कितना लग रहा है, 5 रुपया लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को। तो ऐसे आपने कितने यूनिट बनाए रहेंगे, 8,000, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 40,000। तो 40,000 में से 1,60,000 को माइनस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट आ गया। एंड फिक्स कॉस्ट आ गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए फिक्स कॉस्ट की वैल्यू, आपको आ जाएगा वीपी सेल्स इन रुपीज, और यहाँ पे भी पुट कर दीजिए इन यूनिट। समझ में? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था क्या? नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ओके देखिए, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, हम लोग को बोला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए। दूसरा बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए, क्या होगा। एंड बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 24,000। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि सेल्स बताइए कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना होगा बोल रहा है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना होगा अगर आपको प्रॉफिट 24,000 रुपए का हो रहा है। ओके, मतलब सेल्स कितना रुपया होगा आपका प्रॉफिट अगर 24,000 रुपए का है तो। चलिए देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 18,000, ये अमाउंट कॉलम में जाएगा, रुपीज में लिखा है तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए। आगे बोला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अमाउंट कॉलम में रुपीज लिखा है तो अमाउंट कॉलम में लिखिए। समझ में आया? सर यहाँ पे आपने तीन क्यों बनाया, पर यूनिट, यूनिट, अमाउंट। देखिए गाइस यहाँ पे यूनिट सोल्ड दिया है इसलिए मैंने ये यूनिट वाला कॉलम बनाया। बात समझ में आ गया? समझ में आया? आगे क्या बोला है, टोटल सेल्स कितने रुपए का है सर, 50,000 रुपए का, तो टोटल सेल्स यहाँ पे 50,000 रुपए लिख दीजिए। मुझे एक बात बताना, 50,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा सर, 20,000 मिलेगा। बात समझ में आ गया? और सर 20,000 में से 18,000 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा प्रॉफिट, 2,000। ये बात समझ में आ गया? क्या यहाँ तक सबको समझा? बोलो हाँ सर। यहाँ तक समझा? बोलो हाँ सर। आगे देखिए, अब बात करते हैं, हम लोग को बोला है कंट्रीब्यूशन उनको किस में चाहिए, पर यूनिट में चाहिए। कंट्रीब्यूशन किस में चाहिए रे बाबा, पर यूनिट। तो पर यूनिट मतलब कितना, अब बताइए कितना यूनिट सोल्ड कर रहे हो सर, आप बना रहे हो 20,000 यूनिट तो 20,000 यूनिट सोल्ड भी करोगे। तो बताइए यहाँ पे 20,000 यूनिट्स, बताइए पर यूनिट कितना होगा सेल्स, सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना होगा। देखिए 20,000 यूनिट को आपने 50,000 रुपए में बेचा है, तो एक यूनिट को आपको कितने रुपए में बेच रहे हो। बात समझ में आ गया? तो 50,000 को इस 20,000 से डिवाइड कर दीजिए, 50,000 को इस 20,000 से डिवाइड कीजिए, पर यूनिट मिल जाएगा। तो 50,000 डिवाइड बाय 20,000 करोगे तो आएगा 2.5। समझा? अब बताइए जितना आपने बेचा है उतने के लिए ही तो वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितने यूनिट के लिए आएगी, जितनी यूनिट आपने बेचा उतने यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बताइए 20,000 यूनिट को बनाने के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट इतना लग रहा है, तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा, तो 30,000 को डिवाइड कर दीजिए 20,000 से, आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाएगा 1.5। बात समझ में आ गया? अरे ऑलरेडी कॉस्टिंग में तुम लोगों ने किया रहेगा, बहुत बार किया रहेगा। बात समझ में आ गया, पर यूनिट कैसे निकाल रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5 में से 1.5 को माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा 1 रुपीज। क्या हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया क्या? हाँ सर, हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया। तो आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट वाले का आंसर कितना है, ₹1। आ गया फर्स्ट आंसर। समझ में आया? फर्स्ट आंसर आ गया कंट्रीब्यूशन।
आगे क्या बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो मैंने आपको बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले, तो उसमें से कोई भी एक फॉर्मूला होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। क्या आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट है? हाँ सर, अभी तो प्रॉफिट निकाला हम लोग ने 2000 रुपए का, दिख रहा है प्रॉफिट 2000 रुपए का है। क्या आपके पास पीवी रेशियो है क्या? ओ शिट, पीवी रेशियो नहीं, क्या हम पीवी रेशियो निकाल लेंगे? हाँ सर, हम पीवी रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले पीवी रेशियो निकालो, समझ में आया क्या? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है, बोलो। दिख रहा है कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए का है। ओके, कंट्रीब्यूशन ले लीजिए 20,000 रुपया, डिवाइड बाय सेल्स कितना है 50,000, इनटू 100 कर दीजिए, आपको आ जाएगा पीवी रेशियो 40%। कितना आ जाएगा, 40%। क्या पीवी रेशियो आ गया? चाहिए तो आप ये डिवाइड बाय ये करके इनटू 100 करोगे तो भी वही आएगा 40%। क्या हमें पीवी रेशियो मिल गया क्या? हाँ सर, मुझे पीवी रेशियो मिल गया 40%, मतलब इनटू 100 कर दीजिए। क्या मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया? हाँ सर, मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया ₹5000 का। समझ में आया? क्या हमने एमओएस निकाल दिया? हाँ सर, हमने एमओएस निकाल दिया। बात समझ में आ गया क्या? बात समझा? बोलो हाँ, सिंपल था, कुछ था क्या? नहीं। थर्ड देखिए क्या बोला निकालने के लिए। थर्ड बोला है, बताइए वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना होगा अगर आपको प्रॉफिट 24,000 का हुआ है तो। सेम थर्ड वाला सिंपल है रे बाबा, रिक्वायर्ड सेल्स पूछ रहा है अपन को। पूछ रहा है कि बताइए सेल्स कितना होगा अगर हम प्रॉफिट 24,000 का कमाएंगे तो। ओके, तो हमने उन्हें पढ़ा है रिक्वायर्ड सेल्स। चलिए रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ओके, तो फिक्स कॉस्ट कितना बताइए, दिख रहा है फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर, 18,000 रुपीज। चलिए, क्या प्रॉफिट उन लोग ने बोला? हाँ सर, प्रॉफिट अगर आपको 24,000 चाहिए तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, समझ में? अगर आपको 24,000 का प्रॉफिट कमाना है तो सेल्स बताइए कितना करना पड़ेगा, यही बोल रहा है यहाँ पे। ओके, पीवी रेशियो कितना है 40%, यहाँ पे 100 कर दीजिए। इसका पूरा कैलकुलेशन कीजिए गाइस, अगर आप पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 42,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। आप करेंगे तो आपको मिलेगा ₹1,05,000। इसको हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड सेल्स। हमें इतना सेल्स करना होगा। अगर हम 1,05,000 रुपए का सेल्स करते हैं तो हमको प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 24,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? सिंपल था क्या क्वेश्चन? कुछ नहीं है, दिख रहा है सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। खाली ये आपको पता लगाना है थर्ड वाले में क्या वॉल्यूम ऑफ सेल्स पूछा, मतलब सेल्स कितना होगा बोला है अगर आप प्रॉफिट आपको 24,000 का चाहिए तो। समझ में आया? तो रिक्वायर्ड सेल्स का ही फॉर्मूला, सेल्स और प्रॉफिट दिखता है तो आपको रिक्वायर्ड सेल्स वाला ही फॉर्मूला लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th वाला क्या बोल रहा है, दिख रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। चलिए दो लिमिटेड है, मतलब यहाँ पे आपको दोनों लिमिटेड का ध्यान है, एक जी लिमिटेड का, एक बार फिर से डी लिमिटेड का। ओके, तो देखिए सेल्स कितना है 11 लाख और डी लिमिटेड का है 14 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है 8,80,000, ये 10,50,000। प्रॉफिट है 1,20,000, 2 लाख। कैलकुलेट करने के लिए बोला पीवी रेशियो निकालिए, बोथ कंपनी, दोनों कंपनी का निकालना है। फिक्स कॉस्ट दोनों कंपनी का बताना है, ब्रेक इवन पॉइंट दोनों कंपनी का बनाना है। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट बोल रहा है कि सेल्स बताइए कितना होगा अगर प्रॉफिट 2,10,000 का हो रहा है बाय ईच कंपनी। ओके, दोनों कंपनी का आपको प्रॉफिट दे दिया है 2,10,000, 2,10,000। आपको दोनों कंपनी का सेल्स बताना है कितना होगा। आगे बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी डी लिमिटेड कंपनी का बताना है। ओके, टीवाई बीकॉम अक्टूबर 2010 और टीवाई बीएम मई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए सबसे फर्स्ट सेल्स जी लिमिटेड का बताइए, जी लिमिटेड ने कितना सेल्स किया सर, 11 लाख का। चलिए डी लिमिटेड ने कितना किया सर, 14 लाख का। हर क्वेश्चन में टेबल बनाना है, हर क्वेश्चन में ये टेबल बनाना मैंने बताया था। चलिए वेरिएबल कॉस्ट देखिए कितना सर, इसका 8,80,000 और इसका है 10,50,000। समझ में आया? थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आप लोगों को दिखे। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बोलिए, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, इस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 लाख
20,000 और 14 लाख में से 10,50,000 माइनस करोगे तो आएगा 3,50,000। क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है? सर फिक्स कॉस्ट नहीं दिया बट प्रॉफिट दे दिया है। चलिए प्रॉफिट लिख दीजिए यहाँ पे 1,20,000 और इसका कितना है सर 2 लाख। क्या हम फिक्स कॉस्ट नहीं निकाल लेंगे? सर निकाल लेंगे। इसमें से कितना माइनस करे कि ये आ जाए, इसमें से कितना माइनस करे ये आ जाए। अरे सिंपल है ना यार। ओके वही कर दीजिए ना, 2,20,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, वो अमाउंट यही रहेगा। 2,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा बोलिए 1,00,000 रुपीज। सेम 3,50,000 में से आप ये 2 लाख को माइनस कर दीजिए, ये अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया क्या? 1,50,000। क्या हमने फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया? क्या हमने ये सेकंड वाला पॉइंट निकाल लिया क्या पापा? ये सेकंड वाला हो गया अपना। फिक्स कॉस्ट दोनों कंपनी का दिखा, एक कंपनी का 1,00,000 रुपए, एक कंपनी का 1,50,000 रुपए है, निकाल लिए। ओके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने बताया था फिक्स कॉस्ट सबका सेम रहता है, इधर भी सेम इधर भी सेम। अरे बाबा कंपनी अलग है, ईयर नहीं है, ये ईयर नहीं लिखा है। ओके जैसा अभी 6 महीने का था ना, फर्स्ट हाफ ईयर सेकंड हाफ ईयर दोनों जगह पे सेम सेम था। यहाँ पे देखिए ये कंपनी अलग है और ये कंपनी अलग है, दोनों की कंपनी का अलग अलग है भैया, तो दोनों की कंपनी का फिक्स कॉस्ट भी अलग अलग रहेगा। बात समझ में आ गया? ओके तो यहाँ पे 1,00,000 और इसका 1,50,000, ये खत्म हो गया। अब दोनों कंपनी का हम लोग पीवी रेशियो निकाल लेते हैं ना, कंट्रीब्यूशन ये डिवाइड बाय सेल्स कर देंगे, तो ये फर्स्ट कंपनी का मिल जाएगा जी लिमिटेड का, और ये डिवाइड बाय 14 लाख कर देंगे तो डी लिमिटेड का मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो जी लिमिटेड का निकालना है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, पीवी रेशियो के लिए तो कंट्रीब्यूशन कितना बोलिए सर 2,20,000 डिवाइड बाय 11 लाख, सेल्स कितना है जी लिमिटेड का 11 लाख इंटू 100 कर दीजिए। तो गाइज ये करोगे तो आपको आएगा 20%। सेम डी लिमिटेड का भी करिए, डी लिमिटेड का कितना है कंट्रीब्यूशन सर 3,50,000। ओके डी लिमिटेड का सेल्स कितना भैया 14 लाख, इंटू 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 25%। चलिए गाइस क्या हमने दोनों निकाल लिया, पीवी रेशियो भी निकाल लिया, मतलब ये वाला काम खत्म। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है बोथ कंपनी का, तो चलिए तो देखिए फिक्स कॉस्ट मैंने निकाल दिया ऑलरेडी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लाख और 1,50,000 मैंने निकाला, जो सेकंड यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ 1 लाख और 1,50,000 हमने निकाल दिया। ये थर्ड बीईपी सेल्स चाहिए दोनों कंपनी का, तो दिख रहा बीईपी सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो जी लिमिटेड का निकालते हैं फटाफट। चलिए जी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट कितना बोलिए सर 1 लाख, अभी ऊपर लिखा हम लोग ने, दिख रहा है यहाँ पे। और बताइए जी लिमिटेड का पीवी रेशियो कितना, जी लिमिटेड का पीवी रेशियो है 20%, दिख रहा है यहाँ पे 20%। चलिए इंटू 100 कर दीजिए, ये बात समझ में आ गया। तो जैसे आप इंटू 100 करेंगे तो गाइस आपको मिल जाएगा ये। ओके बीईपी सेल्स आपको आएगा ₹5 लाख। सेम आपको डी लिमिटेड का भी करना है, डी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट कितना बोलिए सर 1,50,000 और उसका पीवी रेशियो कितना है 25%। चलिए तो देखिए ओके 1,50,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 करोगे तो गैस यहाँ पे आपको मिलेगा ये ₹6 लाख। ये बात समझ में आ गया? क्या हमारा डी लिमिटेड भी हो गया। फोर्थ हम लोग का थर्ड वाला ये खत्म हो गया, देख लीजिए थर्ड भी खत्म। अब फोर्थ क्या करना है, सेल्स बोलना है। सेल्स कितना होगा अगर आपको प्रॉफिट 2,10,000 का कमाना है तो चलिए कोई बात नहीं, दोनों कंपनी का निकालना है। सेम सेल्स का फॉर्मूला दिख रहा है, सेल्स क्या होगा प्रॉफिट, अगर तो यही सेम फॉर्मूला लगता है हमने दिखाया था। तो चलिए जी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट कितना है बताइए। तो जी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपया, सॉरी 1 लाख रुपीज, प्लस डिजायर प्रॉफिट कितना बोलिए, आपको कितना चाहिए 2,10,000 रुपया, लिखा है ना यहाँ पे। आपको कमाना कितना है, डिजायर कितना है आपका, इच्छा कितनी कमाने की 2,10,000 डिवाइड बाय जी लिमिटेड का पीवी रेशियो कितना है, जी लिमिटेड वाला देखना, जी लिमिटेड का पीवी रेशियो 20%, 20 इंटू 100 कर दो। ओके तो गाइज ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड सेल्स, जो आएगा 15,50,000 रुपीज। सेम आपको डी लिमिटेड का करना है, तो डी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट कितना बताइए, डी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट है 1,50,000।
प्लस इसको भी चाहिए 2,10,000 रुपए का डिजायर्ड प्रॉफिट, और इसका पीवी रेशियो कितना था डीलिमिटेड का सर 25%, कितना था 200 कर दीजिए, ये हो जाएगा ₹14,40,000। समझ में आया? क्या हमने सेल्स वाला भी कर लिया, ये वाला भी जी लिमिटेड का कर लिया, और सेल्स हमने डी लिमिटेड का भी कर लिया। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल हमको बोला है वो लोग ने, दिख रहा है यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए सिर्फ डी लिमिटेड का। चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं डी लिमिटेड का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमें जो डी लिमिटेड का चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। चलिए एक्चुअल सेल्स कितना है डी लिमिटेड का देख लीजिए, दिख रहा है डी लिमिटेड का एक्चुअल सेल्स कितना है, 14 लाख दिख रहा है। डी लिमिटेड का एक्चुअल सेल्स कितना है 14 लाख। चलिए तो डी लिमिटेड का एक्चुअल सेल्स है 14 लाख माइनस बीईपी सेल्स करना है ना। चलिए बीईपी सेल्स देखिए डी लिमिटेड का दिख रहा है यहाँ पे, बीईपी सेल्स डी लिमिटेड का कितना है 6 लाख। चलिए तो बताइए कितना आ जाएगा ₹8 लाख। समझ में आया? ₹8 लाख। खत्म गाइस, सारी चीजें हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं थे, एक दो बार देखेंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। समझ में आया? हमने ये पूरे के पूरे कर लिए, हमने पीवी रेशियो निकाल लिया, हमने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, हमने ब्रेक इवन निकाल दिया, हमने सेल्स टू अर्न निकाल दिया। जब भी सेल्स टू अर्न रहेगा तो आपको पता है रिक्वायर्ड सेल्स वाला ही फॉर्मूला लगाना है। जहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट की बात कर रहा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रिक्वायर्ड सेल्स वाला ही। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स लगा दीजिए, ये वाला फॉर्मूला, या फिर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे दो कंपनी थी, दोनों का अलग अलग निकालना था, मैंने दोनों का अलग अलग निकाला। ये 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। ओके, बात समझ में आ गया गाइस? कम से कम 15 मार्क का क्वेश्चन था ये, 15 मार्क का क्वेश्चन, हर एक 3 मार्क के रहते हैं, 15 मार्क के क्वेश्चन थे। अब तो ये 20 मार्क्स के हो जाएंगे अगर आएंगे तो। समझ में? सिंपल था क्या क्वेश्चन? तो आज के लिए इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक क्लोज करते हैं। अब ध्यान देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे फ्रॉम डेटा फॉर द 2 पीरियड्स। दिखा जहाँ पे 2 पीरियड रहेगा, 2012 2013 अलग अलग ईयर के, यहाँ से क्वेश्चन अलग रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 से लेके 25 26 तक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता। टीवाई बीकॉम का तो फेवरेट है ये, हर साल पूछता है ये। समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।